स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दूसरी बार लगातार हमारे देश के जो आरबीआई गवर्नर हैं उनको टॉप बैंकर का अवार्ड मिला है ग्लोबली। और ये कोई छोटी बात नहीं है, दुनिया में इतने सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें नंबर 1 आना लगातार दूसरी बार ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और आपको समझना है कि जब भी हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए दो बड़ी पॉलिसीज होती हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी जिसका ध्यान रखा जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट फोकस करती है, और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने की जिम्मेदारी ये होती है सेंट्रल बैंक की, हमारे देश के अंदर आरबीआई। और ये खबर आप देख सकते हो, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास रैंक्ड टॉप सेंट्रल बैंक ग्लोबली फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज की तारीफ की और कहा कांग्रेचुलेशंस टू आरबीआई गवर्नर for this feat, and that too for the second time. This is a recognition for his leadership at the RBI and his work towards ensuring economic growth and stability. और इसी की वजह से हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिरकार ये अवार्ड है क्या, क्यों दिया जाता है, आरबीआई गवर्नर ने क्या किया, उनके कैरियर के बारे में भी जानेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं 31 अगस्त से स्टडी IQ पर एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है। और ये बैच है 2025 के यूपीएससी के लिए, जिसका नाम है रैंकर्स बैच। इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं, ये बैच स्टार्ट होने के बाद हर हफ्ते एक टेस्ट होगा संडे को। आप देख सकते हैं पहला जो टेस्ट है 8 सितंबर को है और हर संडे टेस्ट होगा। लगभग टोटल 37 टेस्ट होंगे। सबसे खास बात यह है कि जो टॉप रैंकर होगा इसके अंदर उसको 11,000 रुपीज का अवार्ड दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लर्निंग के साथ साथ हम चाहते हैं लोग एनकरेज हों, उनको रिवॉर्ड भी मिले। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनको मिला है A+ रेटिंग, जो कि सबसे टॉप रैंकिंग होती है, टॉप रेटिंग होती है। और मैं आपको बता दूं ये लगातार दूसरी बार दिया गया है बाई US बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इसके बारे में भी हम जानेंगे। और पिछले साल मैं आपको बता दूं आरबीआई गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों ने उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी को काफी अच्छे से संभाला है। ये अगेन आप देख सकते हैं शक्तिकांता दास जो हैं, ही हैज बीन रैंक्ड इन द टॉप 3 एंड रेटेड A+ ग्लोबल सेंटर बैंकर्स की जो लिस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है आप देख सकते हो, इसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। और यहां पर अगर आप देखोगे जो टोटल 3 गवर्नर हैं, एक्चुअली उनके जो सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, एक डेनमार्क के, एक स्विट्जरलैंड के और हमारे भारत के शक्तिकांता दास, जिनको A+ की रेटिंग मिली है। और बाकी की करीब जो 7 हैं उनको A रेटिंग यहां पर दिया गया है, ब्राजील, चिली, मॉरिशस, मोरक्को, बाकी देशों को भी आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूं ये जो सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रिलीज कौन करता है। देखो, ये हर साल रिलीज किया जाता है बाई ग्लोबल फाइनेंस। और मैं आपको बता दूं 1994 से हर साल ये कार्ड रिपोर्ट जारी की जाती है। और ग्लोबल फाइनेंस को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था आई थिंक शायद 1987 में। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि दुनिया भर के करीब 100 कंट्रीज के जो गवर्नर्स हैं उनको रेटिंग मिलती है, उनको बताया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और यहां पर जो ग्रेड होता है वो सबसे टॉप ग्रेड होता है A+। मतलब किसी गवर्नर को अगर A+ मिल रहा है मतलब उसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। और किसी को अगर F मिल रहा है मतलब A+, A, B, C, D इस तरह करते करते अगर किसी को F मिल रहा है मतलब उस गवर्नर ने कंप्लीट फेलियर किया है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और यहां पर जो सक्सेस एरिया है, जिन चीज़ों के आधार पर नापा जाता है, ये ग्रेड दिया जाता है, उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो गोल्स हैं, करेंसी स्टेबिलिटी कैसी रही, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट कैसा रहा, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और तब यहां पर जो रेटिंग है वो गवर्नर्स को दी जाती है। तो आपको समझना है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को संभाला है। और जब हम सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका देखभाल करती है, उसको रेगुलेट करती है, देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है,
इंटरेस्ट रेट क्या होगा? आप देखते होगे ना, हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर देखा जाता है कि यहाँ पर रेपो रेट हमारा 6.5% होगा या फिर गिराया जाएगा। अभी पिछले कुछ समय से 6.5% रखा गया है। फिर इसके अलावा हमारे देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके स्टेबिलिटी को भी सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है। इसके अलावा जब हम सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं तो आप सबने पढ़ा होगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। अगर हमारे देश के अंदर कोई कमर्शियल बैंक है, अगर उसकी हालत काफी खराब हो गई है तो अल्टीमेटली लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। आप सबको याद होगा यस बैंक के साथ क्या हुआ था। मुझे याद है अभी भी 2020 का समय था जब यहां पर कोविड चल रहा था और उसी समय खबर आता है कि जो यस बैंक है वो डूबने के कगार पर है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो काफी हद तक जो यस बैंक है उसको संभाला गया है और वो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप आरबीआई की स्ट्रैटेजी कह लीजिए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहां पर ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सेंट्रल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां तक शक्तिकांता दास के कैरियर का सवाल है, मैं आपको बता दूं ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु कैडर। और मैं आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था वैसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, लेकिन कैडर मिला था तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसको इंप्लीमेंट किया था। और बताया यह जाता है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था कि वो यहां पर जो प्राइवेट आईटी कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट लैंड ऐसे ही दे दें, लेकिन उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना बिडिंग प्रोसेस के मैं ये गवर्नमेंट लैंड नहीं दे सकता। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है कि जो शक्तिकांता दास हैं वो काफी कॉशियस सिविल सर्वेंट रहे हैं, लेकिन जब भी कोई टफ डिसीजन होता है लेना वो हिचकते नहीं हैं। वो यहां पर जरूरी जितने भी कदम हैं उनको लेते हैं। जैसे कि आपको बता दूं हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बड़ा रुकावट हो रहा था बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। उन्होंने यहां पर निर्णय लिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को हटा देना चाहिए और फाइनली उसको हटाया भी गया। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आरबीआई में जाने से पहले शक्तिकांता दास 3 फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में काम कर चुके हैं, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली। और साथ ही साथ बताया यह जाता है कि वो अपने वर्क में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहता है उनका, मतलब यहां पर सोल्यूशन निकालना ये जरूरी है, रादर देन किसी से कन्फ्रंट कर जाओ, भिड़ जाओ कि नहीं मैं तो इसी पे रहूंगा, ऐसा नहीं, चीजों का सोल्यूशन निकालना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 यूनियन जो बजट आया हमारे देश में उसके अंदर उनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आरबीआई ज्वाइन करने से पहले 2008 में उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भेजा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे ज्यादा आप अक्सर सुनते होंगे जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी फ्रेमवर्क को लेकर नेगोशिएट करना। साथ ही साथ आपको पता है कि जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में तो राज्यों को कंपनसेशन देना था, तो 5 साल के लिए कंपनसेशन के लिए मनाना राज्यों को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, उन्होंने किया। अमेंडमेंट करवाना, वो सारी चीजें जो शक्तिकांता दास हैं उनके लीडरशिप में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है कि शक्तिकांता दास ने नेगोशिएट किया था स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से, ताकि टैक्स इवेडर का जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो यहां पर किया जा सके। इसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारे देश में एक और बहुत बड़ी पॉलिसी है, दैट इज आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो उसमें भी उनको ड्राफ्ट करने का जो जिम्मेदारी था वो शक्तिकांता दास का ही था। और शक्तिकांता दास के पहले आपको याद होगा उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे और उन्होंने एमपीसी का फ्रेमवर्क लाया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो यहां पर शक्तिकांता दास के द्वारा किया गया था। और इसीलिए अगर आप देखोगे आरबीआई के गवर्नर के पद पर उनको एक्सटेंड भी किया गया, उनको एक्सटेंशन भी मिला है, लगातार दूसरी बार यहां पर उनको आरबीआई का पद भी संभालने को दिया गया है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए यहां पर जो उनको अवार्ड मिला है, A+ की रेटिंग मिली है, तो सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से यह बोला गया कि उनका जो टेन्योर है दिसंबर 2018 में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो काफी उस समय प्रॉब्लम से गुजर रही थी। जैसे आपको याद होगा उस समय एनबीएफसी क्राइसिस आया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जो क्राइसिस है वो उस समय देखने को मिल रही थी, तो उसको काफी हद तक बचाना। फिर इसके अलावा यहां पर कोरोना वायरस के समय पहला वेव, सेकेंड वेव में कैसे उन्होंने चीजों को टर्न किया और देश को काफी हद तक इकोनॉमिक कोलैप्स से यहां पर बचाने की कोशिश की। फिर 2022 में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का बहुत खतरा था। तो इन सारी चीजों में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का जो इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसी की वजह से दूसरी बार भी
उनको टॉप बैंकर का अवार्ड दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग? डेमोक्रेटिक प्लानिंग में इनमें से सबसे मेन फीचर कौन सा होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।